कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो बिना कुछ कहे आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये बता सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिटलर और स्टालिन जैसे शक्तिशाली तानाशाहों तक को अपनी शक्तियों से चौंका दिया। और एक ऐसा नाम जिसे सोवियत सरकार ने अपने गुप्त मिशनों में इस्तेमाल किया। क्या वोल्फ मेसिंग सच में लोगों के मन की बातें पढ़ सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस की खुफिया एजेंसियों ने उसकी शक्तियों को अपने मिशनों में इस्तेमाल किया था? क्या यह जन्मजात शक्ति थी या उसने इसे किसी रहस्यमयी तकनीक से सीखा था? क्या वह लोगों के विचारों को मोड़ सकता था या यह सब एक भ्रम था? जानेंगे इस वीडियो में। वोल्फ मेसिंग का जन्म पोलैंड के गौरा कलवारिया गांव में एक यहूदी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह साधारण नहीं था। उसकी संवेदनशीलता और मानसिक क्षमताएं असाधारण थीं। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया को चौंका देगा। मेसिंग जब सिर्फ 6 साल का था तब उसने अपनी पहली रहस्यमयी घटना का अनुभव किया। रात के अंधेरे में वह अचानक डर के मारे उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके माता पिता दौड़कर उसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ। वोल्फ ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैंने एक आदमी को देखा है, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। वह हमें छोड़कर जा रहा है। उसके माता पिता को यह बस एक बुरा सपना लगा। उन्होंने उसे शांत कराया और फिर सुला दिया। लेकिन कुछ घंटों बाद गांव में एक दुखद समाचार आया। उसका एक करीबी रिश्तेदार, जिसने उस रात सफेद कपड़े पहने थे, गुजर चुका था। यह एक साधारण संयोग था या कुछ और? यह पहली घटना थी जिसने यह इशारा दिया कि वोल्फ मेसिंग कोई आम बच्चा नहीं था। इस घटना के बाद वोल्फ की सुनने, देखने और महसूस करने की क्षमता असामान्य रूप से तेज हो गई। वह किसी के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकता था कि वह व्यक्ति खुश है, दुखी है या कुछ छिपा रहा है। वह किसी की आंखों में देखकर यह समझ सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसे पहले से ही किसी अनहोनी घटना का आभास होने लगा था। धीरे धीरे इन घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसके माता पिता से कहने लगे कि यह बच्चा कोई खास शक्ति रखता है। वोल्फ का दिमाग साधारण बच्चों से तेज था। उसे हर चीज में पैटर्न और संकेत दिखने लगते थे। एक घटना तब की है जब वोल्फ मेसिंग किशोरावस्था में था। कहा जाता है कि वह एक दिन बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहा था। यह सामान्य नहीं था, क्योंकि उस समय बिना टिकट पकड़े जाने पर सख्त सजा मिल सकती थी। वोल्फ एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन कंडक्टर डिब्बे में आया। उसने हर यात्री से टिकट मांगा। वोल्फ मेसिंग को देखकर वह भी उसकी ओर बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहां पर कुछ ऐसा हुआ जो कंडक्टर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वोल्फ ने अपनी जेब से एक साधारण सफेद कागज निकाला। कोई टिकट नहीं, बस एक खाली कागज, और मन में कहा, हे भगवान, इससे यह टिकट दिख जाए। कंडक्टर ने उसे ध्यान से देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें सुस्त हो गईं और फिर उसने सिर हिलाया, जैसे उसे असली टिकट दिखा हो। अगर टिकट था तो तुम छिप क्यों रहे थे? यह कहकर कंडक्टर चला गया। लेकिन वह साधारण कागज असली टिकट में कैसे बदल गया? कुछ लोगों का मानना है कि वोल्फ मेसिंग ने कंडक्टर के दिमाग को नियंत्रित कर लिया था। उसने कंडक्टर के सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्रभावित किया कि वह एक साधारण कागज को असली टिकट समझ बैठा। यह पूरी तरह से सम्मोहन का एक उदाहरण था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वोल्फ मेसिंग के पास एक खास मानसिक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जो सीधे इंसानों के दिमाग से जुड़ सकती थी। उसने सिर्फ अपने विचारों की ताकत से कंडक्टर को वह दिखाया जो वह चाहता था। वोल्फ मेसिंग सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, वह टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल का मास्टर था। कहा जाता है कि वोल्फ मेसिंग ने 1937 में एक भविष्यवाणी की थी, अगर हिटलर पूर्व की ओर बढ़ेगा तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब था कि अगर हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो उसकी हार निश्चित थी। अब आप सोच रहे होंगे, एक मानसिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति की बात से हिटलर इतना डर क्यों गया? दरअसल हिटलर अंधविश्वासी था। उसे लगता था कि मनोवैज्ञानिक शक्तियों और भविष्यवाणी करने वाले लोग उसकी सत्ता के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जब यह भविष्यवाणी हिटलर के कानों तक पहुंची तो उसने वोल्फ मेसिंग को राष्ट्र विरोधी व्यक्ति घोषित कर दिया और उसकी मौत का आदेश जारी कर दिया। 1939 में जब नाजियों ने पोलैंड पर हमला किया तो वोल्फ मेसिंग की मुश्किलें बढ़ गईं। एक दिन हिटलर की गुप्त पुलिस गेस्टापो ने उसे पकड़ लिया।
उसे बुरी तरह पीटा गया। उसे यातनाएं दी गईं ताकि वह कबूल करे कि उसकी शक्तियां असली नहीं हैं। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो इतिहास के सबसे रहस्यमयी पलों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि वोल्फ मेसिंग ने सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से गेस्टापो को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कोई कैदी नहीं है। वह उनकी आंखों के सामने से बाहर चला गया और किसी ने उसे रोका तक नहीं। क्या यह सम्मोहन था या सच में माइंड कंट्रोल? जो भी हो, लेकिन वह जेल से भाग निकला और सीधा सोवियत संघ पहुंच गया। लेकिन यहां उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जिसकी क्रूरता से पूरी दुनिया डरती थी, जोसेफ स्टालिन। स्टालिन को वोल्फ मेसिंग के बारे में पहले ही रिपोर्ट मिल चुकी थी कि यह व्यक्ति वाकई माइंड कंट्रोल कर सकता है और सोवियत संघ के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। एक दिन उसने वोल्फ मेसिंग को बुलाने का आदेश दिया। जब वोल्फ मेसिंग स्टालिन के सामने पहुंचा तो स्टालिन ने उसे एक चुनौती दी। उसने मेसिंग से कहा कि अगर तुम सच में लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हो तो बिना किसी हथियार या मदद के मेरे निजी बैंक से 1 लाख रूबल निकाल कर दिखाओ। सोचिए जरा, कोई भी बैंक का कैशियर बिना किसी दस्तावेज के पैसे कैसे दे सकता है? यह पूरी तरह असंभव था। लेकिन फिर वोल्फ मेसिंग ने वह किया जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उसने बैंक में जाकर सिर्फ एक सादा कागज निकाला और उसे कैशियर को सौंप दिया। रूसी एजेंटों की निगाह मेसिंग पर पूरी तरह से थी। कुछ सेकंड तक कैशियर ने उसे देखा, फिर उसने बैंक के लॉकर खोले और बिना किसी सवाल के 1 लाख रूबल वोल्फ मेसिंग को सौंप दिए। जब स्टालिन को यह पता चला तो वह स्तब्ध रह गया। लेकिन स्टालिन आसानी से विश्वास करने वाला इंसान नहीं था। कहा जाता है कि स्टालिन ने वोल्फ मेसिंग को एक और चुनौती दी। यह घटना इतिहास की सबसे अविश्वसनीय घटनाओं में से एक है। अगर तुम सच में दिमाग को नियंत्रित कर सकते हो तो मेरी सुरक्षा को चकमा देकर क्रेमलिन के मेंशन के अंदर आकर दिखाओ। अब यह नामुमकिन था। क्रेमलिन के मेंशन की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा थी। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही अंदर जा सकते थे। बिना अनुमति के कोई भी वहां जाता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वोल्फ मेसिंग बिना किसी समस्या के क्रेमलिन के मुख्य भवन में दाखिल हो गया। गेट पर मौजूद गार्ड्स ने उसे देखा और उसे बिना किसी सवाल के अंदर जाने दिया। वो सीधा स्टालिन के कमरे में घुस गया। मेंशन में स्टालिन किस कमरे में होगा यह 1-2 लोग ही जानते थे। मेसिंग को अपने कमरे में देख स्टालिन हक्का बक्का रह गया। जब गार्ड्स से पूछा गया कि उन्होंने उसे कैसे जाने दिया तो गार्ड्स का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमें लगा कि यह स्टालिन का एक खास अधिकारी बेरिया था। बेरिया स्टालिन का गुप्तचर प्रमुख था जो बिना रोक टोक मेंशन में आ जा सकता था। स्टालिन मेसिंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मेसिंग को केजीबी को सौंप दिया। केजीबी उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती थी। इस एजेंसी का काम सिर्फ दुश्मनों की निगरानी करना ही नहीं था, बल्कि गुप्त मिशनों और जासूसी के नए तरीके विकसित करना भी था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केजीबी ने वोल्फ मेसिंग को अपने मिशनों में इस्तेमाल किया। केजीबी ने वोल्फ मेसिंग की असाधारण क्षमताओं का फायदा उठाया। कहा जाता है कि सोवियत सेना और खुफिया एजेंसियां उसकी क्षमताओं का इस्तेमाल दुश्मनों के प्लान जानने के लिए करना चाहती थीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने सोवियत जासूसों को दुश्मन क्षेत्रों में घुसने में मदद की। वह सिर्फ आंखों से देखकर यह जान सकता था कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। उसने कई बार अपने सम्मोहन शक्ति से गार्ड्स और अधिकारियों को गुमराह किया। वोल्फ मेसिंग एक गुप्त हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा था। केजीबी ने भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम चलाया जिसमें मानसिक शक्तियों का उपयोग कर दुश्मनों को मात देने की कोशिश की गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोवियत सरकार ने उसे अपने साइकिक रिसर्च प्रोग्राम में शामिल किया था। कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, वोल्फ मेसिंग की शक्तियां आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।